नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी 2025 है, इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। और यूपीएससी का क्या है, हाल ही में जो 2025 के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके सारे के सारे जो कैंडिडेट हैं उनकी रैंक और जो टोटल मार्क्स हैं इसमें क्या रिटर्न और इंटरव्यू उसको रिलीज़ कर दिया। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, जो 2025 का टॉपर है इनके आखिर एक तरीके से पहले तो हम लोग क्या टॉपर के मार्क्स तो देखेंगे ही, पर आज के वीडियो में हम लोगों का मेन एक तरीके से टॉपिक ये रहेगा कि जब टॉपर के एक तरीके से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं जब उनके मार्क्स सेम आते हैं तब उनकी रैंक आखिर कैसे डिसाइड होती है। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं या फिर बहुत सारे जो एक तरीके से कैंडिडेट हैं वो क्या है उनके मार्क्स सेम आए हैं और फिर उनकी रैंक आगे पीछे कैसे होती है, इनको सेम रैंक क्यों नहीं मिली। आप जैसे यहाँ पे भी देखेंगे कि क्या है, लगभग 3 से 4 कैंडिडेट हैं उनके 1025 मार्क्स आए और उनकी रैंक अलग अलग हुई है, वो कैसे डिसाइड हुई है यहाँ पे भी आप देखेंगे। आगे भी मैंने कई बार एक तरीके से टिक लगा रखा है, आप देखेंगे कि इन टॉपर के क्या है सेम मार्क्स आ रहे हैं और इनकी रैंक फिर फाइनली कैसे डिसाइड होती है। आगे आप इधर भी देख सकते हैं 1013 नंबर कितने आए हैं, 4 लोगों के एक साथ, मतलब कि एक से ही नंबर आए हैं। इधर भी आप देखेंगे 4 से 5 लोगों के सेम सेम आए। यहाँ पे देखेंगे 1007 नंबर है, इतने टॉपर के सेम मार्क्स आए हैं। और यहाँ से लेकर के 62 से लेकर के 68 जो नंबर रैंक है वहाँ तक की जो है इनकी रैंक डिसाइड हुई है। तो फाइनली हम लोग क्या बात करेंगे कि आखिर इनकी रैंक कैसे डिसाइड होती है जब नंबर सेम आते हैं किसी टॉपर का, या फिर क्या है टॉपर के मार्क्स क्या हैं वो भी देख लेंगे। जैसे कि यहाँ आप लोगों को पता होगा जो 2025 है इसमें टॉपर कौन थे, इस बार आप लोगों को पता है, सभी को पता है कि अनुज अग्निहोत्री जो है 2025 के ऑल इंडिया रैंक 1 थे। इनकी अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस में कितने मार्क्स थे, आप देखेंगे कि 867। तो आपने देख लिया होगा मेंस में इनके कितने आए हैं 867, यानी कि 867 आए। और जो अपना पर्सनालिटी टेस्ट होता है यानी कि जो इंटरव्यू होता है उसमें कितने 204 है, यानी कि इनके इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि 200 से ऊपर लाना एक तरीके से बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। और फाइनली इनका ऑल इंडिया रैंक कितने पे आ गई है, इनकी आ गई है 1071 पे जो है ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई है। वहीं जब आप लोग इसका लास्ट नंबर देखेंगे तो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा 1058 के आसपास में जो है फाइनल लास्ट जो एक तरीके से रैंक है वो लास्ट रैंक है। तो आप समझ सकते हैं सारा का सारा डिसाइड क्या है, केवल 100 से 150 नंबर में ही सब कुछ डिसाइड हो गया ऑल इंडिया रैंक से 1 से लगा करके लास्ट तक। तो ये चीज़ तो आपको पता लग गई होगी। और अभी देखते हैं ऑल इंडिया रैंक जो सेकंड है उनके मार्क्स कितने हैं। तो ऑल इंडिया रैंक सेकंड है तो उनके कितने आए 1067 उनके मार्क्स आए हैं। उनके इंटरव्यू में कितने थे, उनके भी इंटरव्यू में भी अच्छे थे, 202 थे। और जो एक तरीके से मेंस है, मेंस में कितने थे 865 मार्क्स जो थे इनके मेंस में आए थे। वहीं ऑल इंडिया रैंक जो 3 है उनके कितने हैं 1057 है। और इंटरव्यू में इनके भी अच्छे हैं 193 है। और जो इनका पर्सनालिटी एक तरीके से जो कहते हैं कि मेंस की जो है मेंस के कितने हैं 864 नंबर इनके आए हैं। तो चलिए अभी हम लोग क्या बात कर लेते हैं, अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि जब 2 टॉपर के नंबर सेम आते हैं, यानी कि हम लोग देखेंगे जो ऑल इंडिया रैंक 7 और 8 है इनके नंबर कितना है 1035 दोनों के आए हैं। तो आखिर इन लोगों की रैंक कैसे डिसाइड होगी। इसी प्रकार से आप आगे भी देखेंगे यहाँ पे क्या है जो ऑल इंडिया रैंक कितने हैं 15 नहीं 16 17 18 इन तीनों लोगों के कितने नंबर आए हैं सेम नंबर आए हैं 1025। तो फाइनली इनकी रैंक कैसे डिसाइड हुई है। और इसके लेकर के एक यूपीएससी का रूल है टाई रूल, यानी कि टाई ब्रेकिंग रूल है। तो उसके जरिए हम लोग बात करेंगे आखिर जो यूपीएससी का टाई ब्रेकिंग रूल क्या है जिसके जरिए रैंक डिसाइड होती है जब नंबर सेम आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 29 से लगा करके 31 तक तीनों टॉपर के जो है 1020 नंबर आए हैं। इसी प्रकार से आप आगे भी देखेंगे कि 1015 आए हैं, किसका किसका आए हैं 40 के आए हैं। ऑल इंडिया रैंक 41 के भी आए हैं, ऑल इंडिया रैंक 42 के भी सेम मार्क्स आए हैं। इसी प्रकार से आगे भी आप देखेंगे यहाँ पे क्या 52 है उसके भी आए हैं 53 54 55 इन सभी के कितना है 1011 मार्क्स जो है सभी के आए हैं। और फिर भी इनकी रैंक क्या है डिफरेंट रैंक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे 1007 नंबर जो है अलग अलग रैंक इनको दी गई है। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर जो है अगर मार्क्स सेम आते हैं तो उनकी रैंक कैसे डिसाइड होती है। तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यूपीएससी का एक टाई ब्रेकिंग रूल है, यानी कि जब 2 कैंडिडेट के मार्क्स सेम आते हैं तो इसके लिए 3 से 4 चीज़ें देखी जाती हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्या मैंने जो भी अभी मतलब कि रिसर्च की या फिर जो भी मैंने एक तरीके से सर्च करके ढूंढा है, जो भी जानकारी मिली है मुझे उसके अकॉर्डिंग वही है कि आपके क्या है सबसे पहले आपको देखा जाएगा कि आपके मेंस में, यानी कि आप जानते होंगे जो फाइनल कट ऑफ होता है वो किससे एक तरीके से जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है। फाइनल सिलेक्शन आपका डिपेंड करता है पहले तो आपको मेंस प्लस इंटरव्यू, इन्हीं दो नंबर के आपके क्या है नंबर के एक तरीके से कट ऑफ बनता है, फिर आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। तो इसमें क्या है पहले यूपीएससी किसको देखेगी मेंस को देखेगी, यानी कि जिस भी कैंडिडेट के मेंस में अगर नंबर ज़्यादा है तो उसको रैंक पहले प्रेफरेंस की जाएगी, बाद में इंटरव्यू वाली। यानी कि जैसे कि इनके क्या है इस केस में अगर देखें जैसे कि इनका क्या है 198 है, यहाँ पे क्या है 201 है। यहाँ पे आप मेंस के मार्क्स क्या देखेंगे इनके
1000 मतलब कि 800 कितना है 37 है, यहाँ पे 834 है। तो इनको क्या पहले इनको रैंक पहले दी गई, पर यहाँ पे इनकी कैटेगरी अलग है, तो यहाँ पे नहीं देख सकते हम लोग। यहाँ पे क्या एक तरीके से आप देखेंगे पहले क्या कैटेगरी भी डिपेंड करती है, यानी कि पहला तो मैंने आपको ये बताया कि आपको क्या है एक तरीके से आपके मेंस के मार्क्स डिपेंड करेंगे। उसके बाद में आपकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आपकी क्या रैंक आगे पीछे हो सकती है। उसके बाद में क्या था, अगर आपके मान लिया कि आपके मार्क्स मेंस में भी सेम है, कैटेगरी भी सेम है, तो अब उसके बाद में क्या यूपीएससी उसके बाद में देखिए कि आपकी एज, यानी आपकी एज अगर क्या है ज़्यादा है तो आपको क्या है रैंक पहले मिलेगी। यानी कि आपको जो अगर डेट ऑफ बर्थ किसी दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा आ रही है, यानी कि आपकी एज जो है उससे ज़्यादा है, तो आपको रैंक पहले मिलेगी। जैसे कि कोई क्या है 21 साल का है, कोई 25 साल का है और सेम नंबर आ रहा है, तो 25 वाले को जो क्या है रैंक ऊपर मिलेगी। उसके बाद में अगर जे भी सेम होता है तो उसके बाद में क्या आपका अल्फ़ाबेट, यानी कि आपके नाम के अक्षर के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि ABCD के अकॉर्डिंग आपका नंबर अगर नाम का अक्षर पहले आ रहा है तो आपको रैंक क्या आगे मिलेगी। मतलब कि इन सारी की सारी कैटेगरी को एक एक करके फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। अगर आपका पहले वाली कैटेगरी में सारे के सारे रूल एक तरीके से डिसाइड हो गया तो आपको क्या आगे देखने को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि आखिर आपको क्या है अगर नंबर सेम आते हैं तब आपकी क्या रैंक कैसे डिसाइड होगी। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें अगर, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो क्या है इनके कितने 1013 मार्क्स आए हैं, इनके भी 1013 मार्क्स आए। अब जब यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके क्या फाइनल जो एक तरीके से यहाँ पे क्या हम लोग कैटेगरी ही देख लेते हैं। देखें कैटेगरी आपकी इनकी SC है, इनकी OBC है, इसलिए इनको क्या है पहले नंबर में मतलब कि रैंक मिल गई, इनको बाद में रैंक मिली है। वहीं जो आप अदर देखेंगे, अदर यहाँ पे देखेंगे जैसे कि 1013 है, तो यहाँ पे इनकी कैटेगरी नहीं दी गई है, इसका मतलब ये नॉर्मल से सेलेक्ट हुआ है, तो इनको आप लोग ध्यान ना दीजिए। यहाँ पे कैटेगरी आएगा तब वहाँ पे कैटेगरी को हम लोग देखेंगे। और वहीं पे क्या जहाँ पे हम लोग के मतलब कि एक तरीके से मैंने बताया आपको मेंस के मार्क्स है, वहाँ पे मेंस के मार्क्स देखे जाएंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या 1011 है, 1011 है, 1011 है, 1011 सभी की रैंक क्या अलग अलग है। कैसे रैंक अलग है आप देखेंगे यहाँ पे क्या इनके इंटरव्यू में कितना है 195 है। पेंस के मेंस में कितना है, पेंस में इनके 1816 है, इनके भी देख रहे हैं 816 है, इनके कितना है 195, यानी कि सेम रैंक भी है, सेम क्या है एक तरीके से मेंस में और इंटरव्यू में सेम मार्क्स है और रैंक भी जो टोटल बन रहा है वो भी क्या है सेम बन रहा है। तो इनकी रैंक फिर डिफरेंट कैसे हुई, फिर यहाँ से देखा जाएगा कि कौन सी रैंक या फिर एज। इसके बाद में क्या देखा जाएगा एज देखा जाएगा। अगर क्या इनकी एज अगर ज़्यादा आती है तो इनको क्या पहले नंबर मिलेगा, उसके बाद में इनको मिलेगा। अगर एज भी सेम आ जाती है उसके बाद में ही देखा जाएगा जो एक तरीके से नाम जो है नाम वाला पहला अक्षर उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इनके क्या है 1011 यहाँ पे बन रहे थे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आराम रहे। अब जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप 1011 बन रहे थे इनके, और यहाँ पे देखेंगे 807 बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या इनको बाद में मिली और इनको पहले रैंक मिल गए। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने क्या बात कर ली कि अगर किसी भी कैंडिडेट के अगर नंबर सेम आ रहा है, यानी कि अगर नंबर सेम है और उसकी फिर रैंक कैसे डिसाइड होगी, तो 3 से 4 चीज़ें मैंने क्या बताई। सबसे पहले तो आपकी क्या देखी जाएगी कैटेगरी, उसके बाद में क्या आपके मेंस के मार्क्स, उसके बाद में क्या देखा जाएगा आपका एज, और फाइनली आपका अगर सब कुछ सेम होता है, वैसे तो इम्पॉसिबल है कि मतलब कि सब कुछ सेम हो जाए, फिर भी अगर सेम होता है तो उसके बाद में क्या आपका नेम का पहले अक्षर, उसके बाद में जो भी अल्फ़ाबेट आते हैं वो। अगर जे भी सेम हो जाता है तो फिर फाइनली यूपीएससी ही डिसाइड करेगी आपको कौन सी रैंक देनी है। तो आशा करते हैं आपको क्या थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी आप लोग क्या है अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या है नए टॉपिक पर कौन सा वीडियो चाहिए।